The price of entry pass to a zoo is RSHT and the number of tickets sold is 225 in normal days. The sales of tickets is increased by 40% due to decrease in ticket price by 15% in the summer season. The sales of number of tickets in winter season is decreased by 20% when compared to summer, and there is no change in the price of ticket compared with the summer season. What is the percentage increase or decrease in the revenue of the zoo in winter season to that of in normal days? देखो, ये रहा प्राइस और ये रहा नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको रेवेन्यू। जैसे मान लो आप 200 रुपीज के 4 टिकट्स खरीदते हो पीवीआर में, तो आपका रेवेन्यू कितना मिलता है? 800। आप पीवीआर ओनर हो तो, सिंपल से टर्म्स में। नॉर्मल डेज में यहाँ पे 80 रुपीज प्राइस है और 225 टिकट है, तो रेवेन्यू यहाँ पे कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए इजीली ऐसे कर सकते हो, 20 इंटू 4 लिख दो और इंटू 225 लिख दो। तो 225 इंटू 4 तो ये 900 हो जाएगा। तो 900 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेवेन्यू आएगा 18,000 का। नाउ समर सीजन में क्या हो गया है? समर सीजन में 40% का इंक्रीज है। तो 40% का क्या मतलब है कि 2/5 से आप इंक्रीज कर रहे हो। मींस जो 5 टिकट्स बिकता था अब वो 7/5 के फैक्टर में हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना होगा? 7/5 इंटू 225, ठीक है। 5 से ये 45 टाइम्स 40 इंटू 5 तो 205। अब 7 इंटू 45 करोगे तो ये टिकट्स कितना आएगा? 40 इंटू 7 तो 280 और उसमें 35 ऐड कर दो तो ये 315 टिकट्स आएगा। और यहाँ पे टिकट प्राइस में डिक्रीज हो रहा है कितने का? 15% का। इट मीन्स 15% को आप कैसे लिख सकते हो? 3/20। 1/20 का वैल्यू किसके इक्वल होता है? 5% के। तो 3/20 15% को। इट मीन्स 3 का डिक्रीज होगा 20 पे, तो टिकट प्राइस अब कितना हो जाएगा? 7/20 इंटू 80, तो यहां से ये 4, तो अब टिकट प्राइस हो जाएगा 68। विंटर सीजन में क्या हो रहा है? विंटर सीजन में कह रहा है कि नंबर ऑफ टिकट्स इज डिक्रीज्ड बाई 20% व्हेन कंपेयर टू द समर एंड देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस तो अभी भी 68 रहेगा। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स में 20% का डिक्रीज है, तो 20% का डिक्रीज का क्या मतलब होता है? 1/5 की कमी है। सी सो नो, इट मीन्स अब जो टिकट हो जाएगा वो 4/5 फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट कितना होगा? 315 इंटू 4/5। 5 से ये 63, तो 63 इंटू 4 करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 252 के, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट्स 252 है और प्राइस कितना है? 68। तो यहां से विंटर सीजन में रेवेन्यू कितना होगा? 68 इंटू 252। नाउ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप लिख सकते हो 68 को चेंज कर दो, तो इसको लिख दो 70 और -2 और इंटू मल्टीप्लाई कर दो 252 से। तो यहां से आप क्या लिखोगे? 70 इंटू 252 और इंटू लिखोगे 2 इंटू 252, तो ये आएगा आपको 504। इसको मल्टीप्लाई करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 0, 7 इंटू 2 तो 14 तो 1, 7 इंटू 5 तो 36 तो 3 और 7 इंटू 2 तो 14 और 3 तो 17, तो 17640 माइनस 504। यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 17 तो आएगा ही, 6 माइनस 5 तो ये 1 और 40 माइनस करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 36 के। से सो नो। नाउ इनिशियल रेवेन्यू कितना था? 18,000 का। फाइनल रेवेन्यू कितना है? 17136 का। तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑफ कोर्स डिक्रीज हो रहा है। और कितने का डिक्रीज हो रहा है? तो इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा 100 माइनस 36, तो लास्ट में आएगा 64 और यहाँ पे 9 और -1 तो यहाँ पे 8, तो 864। अब देखो इतना तो पता चल गया कि रेवेन्यू डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 2 ये तो कभी हो ही नहीं सकता।
अब डिक्रीज भी कितना होगा आप इजीली पता कर सकते हो कि आंसर 4 भी नहीं होगा। पूछो क्यों? ओरिजिनल रेवेन्यू कितना था? 18,000। इसका 1% किसके इक्वल होगा? 180 के। सही सुनो। तो इसका 7% तो 1260 हो जाएगा। 180 इंटू 7 करोगे तो ऑफकोर्स जो डिक्रीज होगा वो 7% से कम होगा, और 7% से कम आंसर कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। सो हमारा आंसर भी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।